लगभग 1 साल पहले एक खूबसूरत सफर शुरू हुआ। सफर इतना खूबसूरत था कि वो मंजिल पर पहुंच गया। कभी रास्ता कठिन ही नहीं लगा। डर लगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का एहसास था कि एक डरा हुआ शिक्षक सिर्फ रीढ़ विहीन विद्यार्थी पैदा करता है। फिर क्या था, आप लोगों की मुस्कुराहट को मैंने हौसला बनाया और हमने साथ में ये सफर शुरू किया। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि सफर और मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका साथी। मेरे साथी, ये सफर एक अर्ध विराम की ओर आ चुका है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, योर दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे अब इस चैनल पर उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आएंगे। आप शायद उतना हर नोटिफिकेशन के साथ में अलर्ट नहीं होंगे कि आज एक टॉपर्स टचअप होना है, या फिर आज एक स्ट्रैटेजी वीडियो आना है, या फिर इस महीने का रोड मैप आना है। लेकिन मेरे लिए आप आज भी और हमेशा उतना ही महत्वपूर्ण रहने वाले हो। क्लास 10th 2025-26 अगर मैं अपने विदाई बैच की लेगेसी में कहूं तो विदाई 5.0। पता ना कैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट करते करते सिलेबस कंप्लीट हो गया, साल कंप्लीट हो गया और ये सफर भी कंप्लीट हो गया। तो ये ज्यादा रोना गाना नहीं मचाना है, सिर्फ बैच कंप्लीट हुआ है, साथ कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहते आया हूं ना कि हाथ पकड़ा है तो आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा, तो वो आखिरी तक शायद जीवन के आखिरी तक होता है। विल स्टे इन टच। मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगा। और जैसा मैं क्लीशे सी लाइन हमेशा कहता आया हूं कि टीचर तो सड़क की तरह होता है, स्टूडेंट्स आते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो आप जाओगे, आपके बाद में अगला बैच आएगा, वो अगला बैच भी एक दिन जाएगा, पर महत्वपूर्ण यह है कि हम जुड़ जाते हैं। द थिंग इज कि आई विल मिस यू, आई विल रियली मिस यू। और पता है मुझे आप लोगों की चिंता हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको भूल जाऊंगा, पर होता क्या है ना कि जब आप एक बीज बन के आए थे इस विदाई 5.0 की कहानी में, तो वो बीज मैंने लगाया। मुझे ये उम्मीद है कि वो बीज पौधा बन चुका है, वो धीरे से एक वृक्ष भी बनेगा। एक वृक्ष अपने आप में बहुत सारे फल रखता है। वो फल जब गिरते हैं तो वो फिर बीज के रूप में गिरते हैं और एक और वृक्ष बनाते हैं। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कल को आप जो भी करोगे, आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, आप ग्रेजुएट हो जाओगे, आप अपना काम करोगे, आप इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करोगे, आप पर्पसफुल बनोगे, तो इस बात की संतुष्टि रहेगी कि कहीं ना कहीं वो जो गीली मिट्टी को मैंने शेप दिया है, वो गीली मिट्टी बहुत अच्छा आकार लेगी जीवन में और इस समाज में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगी। अब आपकी जो आगे की चिंता है, वो सारी चिंताएं मुझे पता है कि आपको स्ट्रीम से जुड़ा हुआ कंफ्यूजन होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको आपके रिजल्ट से जुड़ा हुआ डर होगा कि आगे कैसे करना है क्या करना है। तो इन सारी अटकलों में मैं एक चीज आपको बताता हूं कि सारी चिंताओं को चिता पर लेटा दो। हमारा जो प्यारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उस सब्जेक्ट को साक्षी मानकर, उसकी कसम खाकर मैं कहता हूं कि मुझे अब रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि अब आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। आप 40% लाओ तो भी मैं आपको उतना ही प्यार करता हूं, आप 99% लाओगे तो भी मैं आप पे उतना ही गर्व करता हूं, आपको उतना ही प्यार करता हूं। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो था वो ये था कि आपने मेहनत करना सीखी या नहीं। एंड आई एम द विटनेस। मैंने देखा है कि आपने मेहनत करी है, जी तोड़ मेहनत करी है, तो उस मेहनत को सेलिब्रेट करना। मतलब जैसे मैंने आपसे एग्जाम के पहले कहा था क्या कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स ऑल अबाउट इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ विनिंग, एंड आई सॉ दैट यू वर कंप्लीटली इन्वॉल्व। तो अपने आप पे गर्व करना। अब देखो क्या है, रिजल्ट आ जाएगा, आप अपनी अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लोगे, आप अपने अपने काम में लग जाओगे, व्यस्त हो जाओगे, फिर शायद आप लौट कर वापस इस चैनल पर उतना ना हो फ्रीक्वेंटली। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा, जो कह सकते हैं एक फेयरवेल नोट होगा आपके लिए कि ये जो टाइम है ना, ये टाइम फिर लौट कर नहीं आएगा कि आपने आपका पहला बोर्ड दिया है और अब आप आगे के सफर को और जो कि ऑब्वियस है कि आगे जैसा जैसा जीवन में बढ़ोगे कठिन ही होते जाएगा। मान लो मेरी बात, मैं आगे बढ़ चुका हूं। तो 10वीं से 11वीं के सफर को शुरू करने से बीच का जो समय है उसे खुल के एंजॉय करना। मामा के गांव जाना, नहरों में नहाना, पानी में डुबकी लगाना, छत पे चढ़ना और ढेर सारी मस्ती करना, मेमोरीज क्रिएट करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इस समय को खुल के जीना। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके जो दोस्त हैं भी क्लास 10th में अलग अलग स्ट्रीम्स ले लें, फिर आपको उतना समय ना मिले। तो मेमोरीज क्रिएट करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
अब इसके बाद में क्या है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे एक तो क्या है ना कि आप आगे का जीवन जो है वो उसके बारे में सोचना बहुत, लेकिन चिंता कभी मत करना। दोनों शब्दों में बहुत गहरा फर्क है। आप सोचना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना, लेकिन चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि 10वीं 12वीं 11वीं और सारी चीजें, आपका कॉलेज, आपका एजुकेशन, ये सब लाइफ का पार्ट है। ये लाइफ अपने आप में नहीं है, ये सब हिस्सा है और इन हिस्सों से ही हम पूरा बनते हैं। अब जीवन में निर्णय लेने की बारी आ गई है, तो कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता है। हमें निर्णय लेना होता है और उसे सही सिद्ध करना होता है, खुल के मेहनत करना, क्योंकि मैं आपको हमेशा सिखाते आया हूं कि मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है। अब मेरे मन की व्यथा बताऊं तो मैं आपको आज नहीं, मैं आपको जीवन भर पढ़ाते रहना चाहता हूं, पर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है, कब और कितना कैसे पढ़ाऊं, कहां कहां पढ़ाऊं। तो यह है कि आगे आपकी जो भी चिंताएं हैं, तो आज हम सक्षम हैं कि हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। तो आज हमारे साथ टीम है। आप क्लास 11 में जो भी स्ट्रीम लोगे, आपके लिए एक पूरी की पूरी टीम है। प्रारंभ में आपको ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस सारे टीचर्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप आपकी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो। इसके अलावा एक दिली इच्छा जो मेरी है, क्या कि मुझे पता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे पता है कि हम डिस्टेंस से बटे हुए हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जीवन उतना ही उदार है और जीवन में उतने ही मौके हैं और एक ना एक बार हम मिलेंगे ज़रूर। तो आप सबसे मैं मिलना चाहूँगा। परचम अलग अलग शहरों में जब जब जैसे जैसे हम जहाँ जाएंगे, कनेक्टेड रहना, हम मिलेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि मुझे इस जीवन में आप सभी से मिलने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। अच्छे दोस्त कभी अलविदा नहीं कहते हैं, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि जल्द मिलेंगे। और मेरे दोस्त, मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। और आखिरी बात कि जीवन में आप खूब आगे बढ़ो। आप जितना आगे बढ़ोगे मुझे उतना गर्व होगा, उतनी खुशी होगी। लेकिन एक वादा कि जब भी आप परेशान हो जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे, तो आपको पीछे हमेशा मैं खड़ा मिलूंगा, आपके लिए आपका दिगराज सर। तो साइनिंग ऑफ विद दिस, मेरा प्यारा विदाई 5.0। लव यू ऑल।